दोस्तों, आईपीएल का आगाज बहुत जल्द होने वाला है। आपको सारी जानकारी है कि कब किसके मैच हैं, लेकिन मैं आपको दिल्ली कैपिटल्स की टीम की एक बहुत बड़ी समस्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और खास तौर पर आईपीएल ने यानी बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है दोस्तों, और ये बड़ा फैसला ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों के ऊपर भारी पड़ सकता है। यानी अरबों करोड़ों का नुकसान, इसके साथ ही आईपीएल से हमेशा के लिए बैन। अब मैं जिन खिलाड़ियों के बारे में आपको बताऊंगा उनमें से मैं पहला जो है क्लैरिटी दे देता हूं एक नाम पर, लेकिन उसके अलावा मैं 4 से 5 नाम आपको ऐसे बताने वाला हूं जिनकी अवेलेबिलिटी पर अभी सवाल है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सीधा पंगा ले लिया है बीसीसीआई से, और अब बीसीसीआई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को उनकी औकात दिखाने वाला है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी मिचेल स्टार्क है, उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि आज अक्षर पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल स्टार्क को लेकर कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जिसके बाद भूचाल आ गया है दोस्तों। पूरा विस्तार से कहानी बताऊंगा आपको, क्या कहा अक्षर पटेल ने, क्या ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यानी मिचेल स्टार्क क्या पूरी तरह से उपलब्ध हैं आईपीएल के लिए, क्या वो आईपीएल में खेलेंगे, इस साल खेलेंगे तो कब से खेलेंगे, और अगर बीसीसीआई उनके ऊपर बैन लगा रही है तो कितने सालों का लगा रही है, इसके अलावा जुर्माना कितना लगेगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मतलब कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कह सकते हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया में रेगुलर खेलते हैं। यानी मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, ठीक है, जॉस हेजलवुड हो गए, ये परमानेंट प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रेगुलर बेसिस पर खेलते हैं और मैक्सिमम फॉर्मेट में खेलते हैं। स्टार्क तो टी20 नहीं खेलते हैं, शायद उन्होंने टी20 छोड़ भी इसीलिए दिया था कि मैं आईपीएल खेल सकूंगा। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों एनओसी नहीं दी है अब तक। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आईपीएल में खेलने के लिए आप पूरी तरह से जा सकते हैं, ये एक सर्टिफिकेट होता है जो प्लेयर्स को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया ने रोक रखा है और आज हो गई है पूरी तरह से 23 तारीख, 28 तारीख से होना है आईपीएल का आगाज। दिल्ली कैपिटल की टीम के मैच भी होंगे। अब कप्तान साहब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जाहिर सी बात है ये सवाल होना तय था कि क्या कहानी होगी और क्या क्लैरिटी होगी मिचेल स्टार्क पर, क्योंकि स्टार्क पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। कई मैचेस उन्होंने जिता दिए थे सुपर ओवर में। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की थी उनके खिलाफ, तो 6-8 रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। ये काबिलियत है मिचेल स्टार्क की। तो दिल्ली कैपिटल की टीम ने उनके ऊपर भारी भरकम रकम दी है, तो वो खेलेंगे या नहीं, और खेलेंगे तो कितने मैच से उपलब्ध रहेंगे, ये सवाल पूछ लिया जाता है अक्षर पटेल साहब से जो टीम के कप्तान थे। और उन्होंने जो खुलासा किया, क्योंकि अब तक हर किसी को ये पता था दोस्तों कि स्टार्क जो है उनको पूरी तरह से एनओसी वगैरह सब मिल गया है, वो इंजर्ड हैं और लेट ज्वाइन करेंगे। लेकिन अक्षर पटेल ने जो जवाब दिया है उससे बहुत कुछ क्लियर हो गया है। अक्षर पटेल ने दोस्तों ये कहा है कि मिचेल स्टार्क इंजर्ड नहीं है, हमें उनके आईपीएल में टीम ज्वाइन करने का इंतजार है। अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एनओसी मिचेल स्टार्क को नहीं दी है, हम इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कितना जल्दी एनओसी मिले। अगर उन्हें एनओसी तुरंत मिल जाती है तो हो सकता है वो पहले मैच से ही उपलब्ध हो जाएं। ये दोस्तों अब तक की कहानी आ रही है, हो सकता है वो पहले मैच से भी आ सकते हैं, अब आप ये समझ लीजिए। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया है वो आपको रीजन बता देता हूं मैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, अभी आपने देखा होगा एक दिन पहले पूरा समर का प्रोग्राम, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो अगले 1 साल 1.5 साल का पूरा जो कार्यक्रम है एफटीपी, वो दिया है। अब उस एफटीपी में बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं, आपने देखा हो बहुत सारे वाइट बॉल गेम है। 2027 में है ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है, और अगले साल आपको हो सकता है मिल जाए डब्ल्यूटीसी, हालांकि वो 2027 में, ठीक है। अब कहानी कहाँ फंस रही है दोस्तों, ये देखो आप। कहानी ये फंस रही है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने खिलाड़ियों को ब्रेक देना चाहता है, आराम देना चाहता है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ज़्यादा हो रही है इस वजह से, ताकि सारे प्लेयर्स जो हैं वो पूरी तरह से फिट रहें। इसी चक्कर में पैट कमिंस भी नहीं आ रहे हैं फिलहाल। जॉस हेजलवुड भी अभी तक टीम ज्वाइन नहीं की है उन्होंने आरसीबी के लिए। पैट कमिंस नहीं आ रहे हैं तो कप्तान ईशान किशन को बना दिया गया है।
और अब मिचेल स्टार्क को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। तो अक्षर पटेल ने ये पहली बात क्लियर की कि स्टार्क इंजर्ड नहीं है, उनको एनओसी नहीं मिली है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अब तक एनओसी नहीं दी है, इसी वजह से वो अब तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। अब आईपीएल का एक रूल है, आईपीएल का एक रूल है, नियम ये है कि अगर किसी खिलाड़ी ने ऑक्शन में नाम दिया है और उसे खरीद लिया गया है और फिर खरीदे जाने के बाद वो पर्सनल रीजन या किसी अन्य रीजन की वजह से अनलेस और अनटिल वो इंजर्ड ना हो, तो अक्षर पटेल ने ये क्लियर कर दिया कि वो इंजर्ड नहीं है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, फैक्ट हो गया। अब यहां पर एनओसी ना मिलने की वजह से कहानी हो रही है। ऐसी सिचुएशन में लगभग, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, 2 सालों का बैन मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड और अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जिनको अभी तक एनओसी नहीं मिली है, उनके ऊपर 2 सालों का बैन लगाया जा सकता है बीसीसीआई की तरफ से। और अगर मामला बिगड़ गया तो आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है इन खिलाड़ियों को, यानी इनको दोबारा कभी भी आईपीएल में खेलने का मौका शायद ना मिले। ये अभी तक की खबर है। लेकिन वो तब होगा जब बोर्ड एनओसी नहीं देगा और आईपीएल शुरू हो जाएगा तब, क्योंकि आपको रिप्लेसमेंट का ऐलान भी करना है। तो अगले 4-5 दिन ऑस्ट्रेलिया के इन 3 खिलाड़ियों के करियर के लिए सबसे अहम है। ये 3-4 दिन में अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एनओसी नहीं दी और खिलाड़ियों ने अगर लेट ज्वाइन किया और इस बीच में टीमें एक आध मैच हार गई, तब तो यार भूल जाओ आप, तब तो कहानी हो जाएगी इन प्लेयर्स के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। पैट कमिंस को तो बहुत पैसा मिला है, क्योंकि पैट कमिंस तो ऑलरेडी इंजर्ड ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम। वो ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं खेल पा रहा है, अभी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला, ठीक है, उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेली थी पैट कमिंस ने, तो उनको तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फंसा दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैन के डर के चक्कर में बिना एनओसी के ही रिटायरमेंट लेके सब खेलने लगे। देखो कुछ भी हो सकता है भाई, ये पैसे का खेल है, मैं बता रहा हूँ आपको। खिलाड़ी नहीं देखेगा कि कंट्री क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैन की जब धमकी आती है तो हर कोई छोड़ के चला जाता है भाई साहब। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर एग्जाम्पल हैं, हेनरिक क्लासन वगैरह को देख लो ना, फंसी हुई है, छोड़कर चले गए, इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ खेल रहे हैं, आईपीएल में अवेलेबल रहेंगे पूरे टाइम। तो दोस्तों ये कहानी है कि बीसीसीआई उन पर एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ पूरी क्लैरिटी के साथ। अब इस पर फैसला 2-4 दिन में आएगा, मैंने आपको बताया है। इन 2-4 दिन में सब कुछ तय हो गया तो ठीक है, अदरवाइज टाटा बाय बाय हो जाएगा इन ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स का, और ये दोबारा कभी आईपीएल में खेल भी नहीं पाएंगे। ये प्लान चल रहा है बीसीसीआई का, वो भी अक्षर पटेल के बयान के बाद। अब दोस्तों आपको अपनी राय बतानी है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।